शुगर फ्लेक्स वंस अगेन। आज का टॉपिक स्पेशली मैंने वो सारे नए पेरेंट्स के लिए बनाया है क्योंकि पेरेंट्स जब भी अपने बेबी के साथ ट्रिप पे जाते हैं तो उनको एक अलग से स्ट्रेस रहता है बेबी के खाने पीने का। और मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, फेलो मम्मीज़ पापाज़, तो वो सब मुझे पूछते रहते हैं कि मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती रहती हूँ अपने बेबी के साथ, तो वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। टू बिकमिंग मदर मुझे पता है कि ये टॉपिक कितना क्रूशियल है एक पेरेंट के लिए कि बेबीज़ का सब सही से हो जाए बस, तो फिर हमें ट्रिप में डबल मज़ा आता है। मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बना के वो सारी इन्फॉर्मेशंस दूँ सबको कि क्या क्या आपको लेके जाना है बेबी के साथ, ट्रैवल फ्रेंडली, ईजी टू कैरी, और इसकी ज़रूरत नहीं है, कम है, सब कुछ मैं आपको ये ब्लॉग में बताऊंगी। ये ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आप लोग न्यू पेरेंट नहीं हो और आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स किसी को भी अगर ट्रैवल करना है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन लोगों की भी बहुत हेल्प हो जाएगी और थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई है जो मैं ट्रैवलिंग के लिए लेके जाती हूँ। अगर आपका बेबी सिर्फ फीडिंग पे है या सिर्फ दूध पे है तो आपको और कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ ये डिब्बा लेके जाना है जिसमें आप मिल्क पाउडर भर सकते हो। अगर बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है तो आपको कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा आपको और कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊँगी यहाँ पे वो सारी चीज़ों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट को आप ऐसे भी खोल सकते हो, आप ऐसे भी खोल सकते हो। अभी बेबी 1+ का हो जाए उसके बाद भी ये बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं 1-2 दिन के लिए कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमेशा ये लेके जाती हूँ जिसमें मैं बेबी के ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैं रोज़ रात को भिगोती हूँ उसको सुबह देने के लिए, मैं बेबी का सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह का क्रश करके पाउडर भी साथ में रखती हूँ। वो मैं एक अलग रेसिपी है, जैसे ऐसी नहीं है कि नॉर्मल सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखती है। उसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, अगर आपको जाननी होगी तो मैं उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगी। माई डॉटर इज़ 1+, अभी वो सॉलिड्स पे है तो वो उसका कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं ये कंपार्टमेंट्स उसके लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ तो ही इतना उसके लिए कन्वीनियंट है। अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए जा रही हूँ, स्पेशली अगर मैं कहीं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास वेट की कमी है, जो कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो भी सारे पाउडर्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, उसके जो भी आइटम्स होते हैं वो सारे मैं फूड ग्रेड जिप बैग में रखती हूँ, और वो बैग मतलब वहाँ पे यूज़ हो जाए उसके बाद मैं वहीं पे डिस्कार्ड कर देती हूँ। फूड ग्रेड जिप लॉक बैग बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ऐसी वैसी बैग्स यूज़ मत कर लेना, बेबी के लिए है ऑफ कोर्स, और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप एक बार उधर जाके देख लेना कि जिप लॉक बैग वाली मैं मतलब कौन सी बात कर रही हूँ, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। वो जिप बैग में क्या होता है कि एक तो आपको डब्बे की जगह नहीं रखनी पड़ती, डब्बे का वेट भी नहीं होता है, और जिप बैग में आप चाहे इतना फ्लेक्सिबली आप फिट कर सकते हो आपको जो भी लेके जाना है वो। सेकेंड थिंग मैं रखती हूँ ये बनाना केस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरी बेबी को अभी सारे दांत नहीं आए हैं लेकिन वो बाइट कर सकती है सॉफ्ट चीज़ें, तो मैं कहीं भी होटल छोड़ के पूरे दिन के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी हैंड बैग में मैं एक बनाना, ये इतना बड़ा है, छोटे छोटे तो 2 आ जाएंगे, बड़ा सा एक बनाना आ जाता है जिसमें उसका वो 3-4 घंटे के लिए सफिशिएंट है, वो उसका पेट भरा रहता है ये एक बनाना से। तो बनाना तो मैं बिना भूले इसमें डाल ही देती हूँ, ये लेके ही जाती हूँ। अगर कहीं भी उसको हम कहीं बिजी है, कहीं ऐसी जगह पे है कि हम बैठ के उसको नहीं खिला सकते, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, हेल्दी भी है बेबी के लिए, और उसका पेट भी जल्दी से भर जाएगा। मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे किसी स्टोर से लिया था, लेकिन ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि आपको सारे स्टोर में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं इस बात करूँगी, ये जो है ये मेरा लाइफ सेवर है, ये है पोर्टेबल वायरलेस स्मूदी मेकर। अभी ये बहुत सारी ब्रांड्स के होते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बेस्ट ब्रांड्स में ही जाइए, जैसे कि ब्लेंडजेट है, कोई और ब्रांड का भी लो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। नंबर 1, 2 घंटे का चार्जिंग होता है और मेरी पूरी ट्रिप में मुझे दोबारा चार्ज नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, टाइप सी केबल वाला चार्जिंग लेना, आपको अलग से कोई केबल वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली अभी सारे फ़ोन्स में टाइप सी केबल है, तो टाइप सी केबल वाला ही लेना, तो आपको वो सब जगह पे कन्वीनियंट रहेगा। इसको बस ऐसे जॉइन करना है
ये देख सकते हैं आप, अंदर ब्लेड भी है इसकी। ये मैंने चालू किया हुआ है। ये बहुत ही इजी है, फ्रेश आपको। सी बेबीज़ के लिए आई डोंट प्रीफर रेडीमेड जूसेस। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी शुगर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर अब्रॉड जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, और कुछ भी मिले ना मिले, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ के सीजनल फ्रूट्स ज़रूर मिल जाते हैं। तो मैं वो और ड्राई फ्रूट पाउडर दोनों मिक्स करके इंस्टेंट एक स्मूदी बना देती हूँ, जिससे भी बेबी को बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिशनल भी है और ज़्यादा देर तक उसका पेट भरा हुआ है। ये बहुत ही नेसेसरी है और इसकी भी लिंक मैंने डाल दी है। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आप अगर और कोई भी ब्रांड का लो, बस ये जो 2 चीज़ें बोली है उसका ध्यान ज़रूर रखना। तीसरी चीज़ ये है, ये बोल है जो आता है मैशर के साथ। अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, आप ये लेके जा सकते हो। कोई भी जैसे बेरीज होती है या बनाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जैसे आप देख रहे हो ये दिया हुआ है, जिससे ये इजीली मैश हो जाता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही इजी टू क्लीन है और BPA फ्री भी है। तो बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ है, स्पेशली बेबी के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ भी आपको मिक्स करना है बनाना के साथ या कोई और भी फ्रूट के साथ, तो मैं इजीली मैश करके उसी बोल में उसको खिला सकती हूँ। और ये एयरटाइट कंटेनर है, तो अगर मुझे लेके भी जाना है तो मैं इसको इजीली लेके भी जा सकती हूँ। और ट्रैवलिंग में भी मुझे बहुत ही इजी रहता है। मैं बाय कार जाती हूँ, बाय फ्लाइट जाती हूँ, मुझे कहीं भी इसमें से बेबी को खिलाना बहुत ही इजी रहता है। बिल्कुल स्पिल प्रूफ है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग इसमें ज़रूर देखिएगा और ऑर्डर कीजिएगा। ये बहुत ही मतलब वर्थ आइटम्स है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगली मैं क्या करती हूँ कि बोल और स्पून साथ में ही रखती हूँ मेरी हैंड बैग में। मतलब कि अगर कुछ भी मैंने बनाया, कुछ भी अगर मैंने लिया, कुछ भी किया, अगर कुछ ना हो तो आप इससे बेबी को इजीली खिला सकते हो। बहुत ही लाइट वेट बाउल है तो मैं इसको लेके जाती हूँ, लेकिन आप और कोई भी बाउल ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है बाउल में। लेकिन स्पून्स जो है स्पेशली मैं वो स्टील्स वाले बेबी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे उसको इंजरी हो सकती है। बिकॉज आप लोग पेरेंट्स हो, आपको पता है बेबीज़ के कितने टेंट्रम्स होते हैं, कहीं इधर उधर लग जाता है। तो ये बिल्कुल ही सेफ़ और बेबी प्रूफ स्पून्स है जो कि मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें स्मूदी बनाकर, मतलब मैं जब भी होटल छोड़ती हूँ तो मैं इसमें स्मूदी बना देती हूँ। अभी ये स्मूदी मैं डाल देती हूँ इसमें। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आई डोंट नो आप लोग यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन ये इजी टू क्लीन और बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ है। क्यों हम बीच में सर्विस में भी कहीं ब्रेक लेते हैं या फिर गाड़ी में भी, मुझे वो कार सीट में भी होती है, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ है। इसमें जो स्पून्स होती है, ये तो ये सारा मटेरियल सिलिकॉन बेस्ड है और बेबी प्रूफ मटेरियल है। दूसरा, आपको बस स्क्वीज़ करते ही सारी पेस्ट बाहर आएगी। बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही सेफ़ है बेबी के लिए। और इससे आप बेबी को फीड करवाओगे तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऑफ कोर्स मैस फ्री रहेगा। ये बॉटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ऑफ कोर्स, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ में ये डिब्बे रखती हूँ साथ में, बहुत ही लाइट वेट है। मैं जब भी कार में ट्रैवल करती हूँ या मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करती हूँ, बेबीज़ को अक्सर आदत होती है ढक्कन खोल लेते हैं और कहीं भी हम धक्का लगता है तो सारा सब कुछ स्पिल हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी है, वो बेबीज़ खुद से ही उसके फ्राइंग्स, मैं मखानाज रख देती हूँ, फ्राइंग्स रख देती हूँ, कुछ भी रख देती हूँ इसमें। तो ये बहुत ही ईजीली बेबीज़ इसमें से ले सकते हैं, खा सकते हैं। और ना ही आपकी गाड़ी में कचरा होगा, ना ही फ्लाइट में, ना ही ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं भी जगह पे कोई भी कचरा नहीं होगा। बहुत ही इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा, बेबी इजीली ग्रिप कर सकता है, बेबी इजीली निकाल सकता है, तो वो बहुत ही इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा इसको लेके। तो ये ज़रूर लीजिएगा। ये मैंने नॉर्मल स्टोर से लिया था, लेकिन मैं इसकी लिंक भी आपको डाल देती हूँ। अगर आपको और कहीं जगह पे ना मिले तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो सबसे क्रूशियल है। अगर आपको बेबी खिचड़ी खाता है या चिल्ला वगैरह, आपको कुछ भी, अगर आपका बेबी कुछ भी ऐसा खाता है सॉलिड्स, आपको ऐसा है कि ये सारा तो चल जाता है, प्रॉपर मील के लिए क्या करें, तो उसके लिए ये है, ये जो चीज़ है
इसकी साइज़ पे मत जाइएगा, ये मैंने पूरा खोल के रखा है तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। इसकी बैग है इतने में ये आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो 2 कंटेनर्स है इसमें, इजी टू यूज़ है, पूरा नॉन स्टिक है। ये जो कंटेनर है उसमें आप अपने लिए तो कुछ ना कुछ बना ही सकते हो, जैसे 2 लोगों की मैगी वगैरह आराम से हो जाएगा, पास्ता मैगी कुछ भी। 2 कंपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट रखती हूँ और उसको उसके टॉप पे रख देती हूँ। बहुत ही इजीली बन जाता है खिचड़ी। मैंने ये दूसरे भी यूज़ किए हुए हैं जिसमें वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, आई एग्री, मतलब बहुत ही स्लो कुक होता है। ये वाला जो है ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही क्विक है कुकिंग में। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स और 10 to 12 मिनट्स टू कुक अ खिचड़ी फॉर अ बेबी। तो बहुत ही इजी कन्वीनियंट है। नीचे का जो टॉप है वो यस थोड़ा सा वेट है उसका, इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अंदाज़ा लगा के बोलूँ तो शायद 1-1.5 किलो होगा इसका वेट, पर आप 2 पकड़ के चलो, इसका वेट उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑफकोर्स आपको लगेज में सेट करना है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही आपकी ट्रिप बहुत ही मैस फ्री हो जाएगी। आई बिलोंग्स टू अ जैन फैमिली, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। मुझे तो कहीं जगह पे प्योर वेज खाना भी नहीं मिलता है, तो हम लोग तो क्या करते हैं कि बेबी का अगर हो जाए या उसका ना करना हो तो हम अपना कुछ भी मैगी खिचड़ी कुछ भी हम अपना भी बना सकते हैं इसमें, और बहुत ही इजी टू कुक है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि ले लो। हाँ, उसके साथ ये इसका छोटा वाला भी पैन दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इट्स ऑल अप टू यू, आपको उसको कैसे यूज़ करना है। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिप लॉक में सब कुछ लेके जाती हूँ, मैं उसमें थोड़ी सी सूजी भी लेके जाती हूँ। कुछ ना मिले, मुझे बाहर से कर्ड इजीली मिल जाता है, मैं कहीं भी होती हूँ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो मैं कर्ड और सूजी मिक्स करके उसके चिल्ले बना देती हूँ और बहुत ही क्विक कुक करता है ये। मेरी लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने यूज़ किया हुआ है, मेरी रिसेंट ट्रिप में ही मैंने यूज़ किया था और कंपैरेटिवली इसमें काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है। मेरे लिए तो दिस इज़ लाइक ऑल इन वन कंपार्टमेंट। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो बहुत ही क्रूशियल है, एसेंशियल है। आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पाउच है ये भी बहुत ही ईजी है। आपको मैंने कहीं जगह पे देखा है कि ममाज़ क्या करती है, छोटे कंटेनर्स भरती है नमक, हल्दी, हींग, जीरा, स्पाइस, मतलब हर एक चीज़ों के लिए ना छोटे छोटे कंटेनर्स भरती है और वो डब्बा भर जाता है और वो कैरी करके लेके जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये जो पाउच है ये स्पेशली आप इसके छोटी छोटी जार्स भी आती है। मेरी जार्स अभी मैंने अंदर रख दी है, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी निकालना। इसके अंदर ग्लास जार्स आती है छोटी छोटी, जिसके अंदर आप अपने स्पाइसेस रख सकते हो जो भी आपको चाहिए। और ये बहुत ही कन्वीनियंट, सेफ़ एंड इजी टू यूज़ है ये पाउच, जिसमें आप सारे वो स्पाइसेस जो आपको अपनी बेबी का खाना बनाने के लिए या कुछ भी चाहिए तो वो आप इसमें रख सकते हो। ये एक चीज़ जो है स्पैचुला, ये मैं अपने साथ रखती हूँ क्योंकि जैसे कि मुझे स्मूदीज़ भी निकालनी है तो मैं इसमें से बहुत ही ईज़िली स्मूदीज़ निकाल सकती हूँ। और मुझे चिल्ले में भी अगर ऐसे यूज़ करना है तो मैं ये मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ है और इसका वेट भी कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी चम्मच वाले सेट के साथ इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो कहीं भी मुझे कुछ निकालना है बेबी के लिए तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। इन सब के साथ मैं फीडिंग बिब कैसे भूल सकती हूँ, मैं ये बिब भी अपने साथ रखती हूँ। कपड़े का बिब मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसको आपको अच्छे से धोना पड़ता है और सुखाना पड़ता है। ऑफकोर्स आप ट्रैवलिंग में होते हो, सूखने का टाइम नहीं होता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये सिलिकॉन बेस्ड है, बहुत ही लाइट वेट है और इसमें ये जो कंपार्टमेंट है मतलब कि मैं उसको रोल करके मैं होटल छोड़ के कहीं भी ट्रैवल करती हूँ पूरे दिन में तो मैं वो भी अपने बैग में रख देती हूँ। बेबी के कपड़े भी बिल्कुल ख़राब नहीं हो गए, आपके लिए बहुत ही इजी टू क्लीन हो जाएगा। आप कहीं भी बाहर हो पानी से थोड़ा सा वॉश करोगे एकदम क्लीन हो जाएगा और अच्छे से सूख भी जाएगा बहुत जल्दी। कपड़े की जैसे वेट नहीं करना पड़ेगा सूखने का। ये मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी। ये चीज़ ना मैंने लोकली एक स्टोर से लिया था। आप किसी भी आपके लोकल वेंडर से पूछोगे तो शायद उनके पास ही अवेलेबल होगा। दिस आइटम इज़ क्रूशियल। और मैं पिलर भी अपने साथ रखती हूँ और नाइफ़ भी अपने साथ रखती हूँ। पिलर तो इट्स ऑफकोर्स हाउस होल्ड थिंग सबके पास होगा, लेकिन नाइफ़ मैं ये वाला रखती हूँ। ये दिस इज़ अ नाइफ़।
अगर मुझे एप्पल वगैरह कुछ भी पील करके कट करना है तो दिस इज़ मस्ट। ये बहुत ही ईजी है कैरी करना, आपको इससे कुछ इंजरी के भी चांसेस नहीं। जैसे मैंने आपको बताया वंस अगेन, मैंने कुछ बेबीज़ की रेसिपीज़ जो मैं एक्सक्लूसिव अपने बेबी के लिए बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट बॉल्स बनाती हूँ, मखाना खीर, ड्राई फ्रूट पाउडर सब मतलब मिक्स करके सब बनाती हूँ। उसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, कौन से प्रपोर्शन में ऐड करती हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसका भी एक ब्लॉग बना के जल्दी से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आपको अगर ऑर्डर करना है, आपको अगर लेना है, किसी को गिफ्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल एंड क्रूशियल है फॉर ट्रैवलिंग विद अ बेबी। सो या दिस इज़ इट। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी, इससे आपका ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगा बेबी के साथ। और अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा आपके फेलो फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी पेरेंट के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।